प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। हमारे जीवन का परम कर्तव्य ये है कि जहाँ पर भी परमेश्वर ने हमको रखा है, वहाँ पर हम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ज्योति की नाई चमक सके। हमारे जीवन की गवाही, हमारा चाल चलन दूसरों को प्रभु के पास खींच कर लाए और लोग हमें देखकर हमारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। आज के वचन के लिए कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल में यहाँ पर बहुत अच्छा हेडिंग दिया हुआ है और लिखा हुआ है पुराना जीवन और नया जीवन। वास्तव में पौलुस अब यहाँ से आगे बताता है कि पुराना जीवन कुलुस्सियों के लोगों का कैसा था, एक तरीके से हमारा पुराना जीवन कैसा था। उद्धार पाने से पहले हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारी बातें, हमारा स्वभाव कैसा था और उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। वास्तव में मसीह जीवन का सारांश ही ये है कि पहले हम क्या थे और आज मसीह में हम क्या हैं। आइए हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 5वीं आयत में लिखा हुआ, इसलिए अपने शारीरिक स्वभाव की बातों को मृत बना दो, नष्ट कर दो, अर्थात अपनी पुरानी पापी इच्छाओं और गतिविधियों को, चाल चलन को, व्यवहार को, स्वभाव को मार डालिए, उन्हें निष्फल कर दीजिए, उन्हें निष्क्रिय कर दीजिए। पाप हमारे मन में उत्पन्न होता है, हमारे पापी स्वभाव में पाप उत्पन्न होता है, लेकिन तब हमारे शरीर के विभिन्न अंग वास्तव में पाप करते हैं। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने पापी स्वभाव को, उसकी लालसाओं और उसकी इच्छाओं सहित हमें क्रूस पर चढ़ा देना है। जिस तरह पौलुस कहता है, मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है, यानी कि मेरी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। अब मेरी नहीं, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में चलती है और अपनी इच्छाओं को मैं अपने जीवन से, अपने मन से दूर करना है और ये काम हमें करना है। हमें अपने अंगों को रोकना होगा, नियंत्रण में करना होगा। यानी कि हम दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि हमें उन्हें नष्ट कर देना होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 9 और उसकी 43 में 43 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आपको याद होगा, अगर तेरा हाथ पाप करे तो उसे काट कर अलग कर दे। इस प्रकार पौलुस भी यहाँ पर कहता है। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि यदि तेरा हाथ पाप करे तो उसे काट कर फेंक दे, या तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, तेरा पांव यदि तुझे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हमें अपने आप को रोकना होगा, हमें अपने आप को वश में करना होगा। हम जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु मैंने उद्धार पा लिया, अब आप मुझे पाप से बचाइए। ठीक है, प्रभु ने आपके सारे बीते पापों की सजा अपने ऊपर उठा लिया, आपके पापों को माफ किया है। अब पाप से बचकर जीने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपने आप को वश में करना है, हमें अपने आप में यह फैसला करना होगा, हमें अपने आप को काबू में करना होगा। इस तरीके से हम अपने पापी स्वभाव को, पापी इच्छाओं को, हमारे मन में इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन उसको करना नहीं करना ये आपके वश में है। आप ये नहीं बोल सकते, अरे मेरे हाथ ने करवा दिया, मेरे पांव ने करवा दिया, या मेरे आंखों ने करवा दिया। नहीं नहीं, हमें खुद को ये फैसला लेना होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, काट दीजिए अपने हाथ को। उसका कहने का मतलब क्या था? सच में काटने का मतलब ये नहीं है कि आप चाकू लेकर काट दें। कहने का मतलब है
आप अपने आप को वश में करिए। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, वश में करता हूं। देखा, यही हमें करने की आवश्यकता है। यदि हम ये प्रण कर लें, ये निश्चय कर लें कि मुझे इस पाप को छोड़ना है, तो कुछ भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। एक बार जब हम ये फैसला करेंगे, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमारे सदस्यों ने, यानी कि पहले हम पाप और बुराई में जीवन जीते थे, शैतान की सेवा करते थे, परंतु अब हम संसार से स्वर्ग के राज्य में बुलाए गए। हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिस तरह रोमियो 6:6 में और इफिसियों 4:22 में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हमारा पुराना पापी मनुष्य तो मर गया, तो हमारी लालसा गतिविधियों को भी मर जाना चाहिए, अर्थात उन्हें हमारे नियंत्रण में या हमारे अधीन में रहना चाहिए, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, इन चीजों को, इन बातों को अपने जीवन से दूर करिए, और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ, लोभ वास्तव में एक ऐसा पाप है जो हमारे जीवन में परमेश्वर से अधिक किसी दूसरी चीज को महत्व देता है। पौलुस यहां पर साफ साफ बताता है कि लोभ या लालच मूर्ति पूजा के समान है, क्योंकि किसी वस्तु का लालच करने का मतलब है हम परमेश्वर की अपेक्षा उस वस्तु से अधिक प्रेम करना चाहते हैं। जब हम किसी वस्तु को परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, तब वो वस्तु हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। इसलिए लोभ, लालच, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा विश्वास हम परमेश्वर पर से हटा के उन चीजों पर रखते हैं कि उन चीजों से हमें खुशी मिलेगी या शांति मिलेगी। इसीलिए पौलुस बोलता है, और 6 आयत में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। देखा, ये हमारा बीता समय का बात है, बीते समय की बात है। ये हमारे पुरानी दशा की बातचीत यहां पर पौलुस कर रहा है। कोलोसियों के लोगों को पौलुस कहता है, ऐसा तुम्हारा पहले का जीवन था, मसीह में आने से पहले। इसीलिए हम हमेशा इस बात को बताते हैं कि मसीहत धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि जीवन परिवर्तन है। मैं हमारे चर्च की बातें आपको बताऊं, मेरे चर्च में ऐसे कई लोग हैं जिनकी गवाही आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि वास्तव में किस तरह परमेश्वर जीवन को बदल देता है। उसमें से एक सबसे बड़ा जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने जो हमारे चर्च में किया है, एक बहुत बड़ी गवाही है जिसे मैंने कई बार बताया, और वो है हमारे चर्च के बाबा का जीवन। बाबा इस वक्त करीब 86 ईयर्स ओल्ड हैं, 86 वर्ष के हैं, और वो अपनी गवाही देते हैं कि किस तरह उन्होंने पाप में जीवन बिताया प्रभु मसीह से मिलने से पहले। मुझे अभी भी वो समय याद है जब मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ शमशाबाद मेन रोड पर खड़े होकर के प्रचार कर रहा था और इनविटेशन दे रहा था, अगर कोई इस मसीह के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, आइए हम आपको इस मसीह के बारे में और भी बताएंगे। तब हमारे उस भीड़ में से एक आदमी निकल कर आके बोलता है कि मेरे पास मेरा एक दोस्त है, वो यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहेगा, उसे अच्छा लगेगा, और आप चलिए उससे मिलिए। और वो आदमी हमें लाकर गांव के अंदर बाबा से मिलवाता है, और उस वक्त बाबा ईश्वर की तलाश में उपवास में बैठे हुए थे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे ईश्वर से मुलाकात करना है। मेरी मुलाकात जब उस बाबा से हुई, उस वक्त भी वो ईश्वर की तलाश में भूखे प्यासे बैठे हुए थे, और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनके चेहरे पर एक खुशी थी, और उन्होंने हमसे पूछा, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। और हम डरते हुए, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे थे इस गांव के अंदर जाकर बाबा से, उस गांव में हम और किसी को नहीं जानते थे। बाबा से मुलाकात हुई, हमने प्रभु के बारे में बताया, और उसके बाद से बाबा से कई बार मेरी मुलाकात हुई, बहसबाजी हुई, कई बार उन्होंने हमारा विरोध किया, परंतु अंत में उन्होंने प्रभु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार पाया। और उस रात को, शनिवार को, जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी गवाही को एक गीत के रूप में लिख डाला,
और चर्च में आकर उस गीत को गाकर बताया, गवाही दी कि कल मैंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है और मैंने उससे अपने पापों की क्षमा मांगी है, उसने मुझे माफ किया है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। उसके बाद से अब तक लगभग 27-26 साल हो चुके हैं। बाबा उस समय से निरंतर चर्च में आते हैं। उनकी वजह से पूरे गांव के लोगों ने शुभ संदेश को सुना। उनकी वजह से कई लोग प्रभु में आए, उनका पूरा परिवार प्रभु में आए। उनकी वजह से कई लोग चर्च में आने लगे। विरोध भी हुआ गांव में, लेकिन आज भी वो प्रभु के लिए जीवन जीते हैं। आज भी वो हमारे चर्च में इस सर्दी में भी सबसे पहले चर्च में आकर बैठते हैं। ताज्जुब होता है मुझे। मैं कई बार उनको मना करता हूं कि बाबा सर्दी बहुत है, आप अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप घर बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको आना। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए चर्च आना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मैं और बीमार पड़ जाऊँगा। सच में बाबा का जीवन बदल चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया है। और जैसा यहाँ पर पौलुस कहता 7वीं आयत में, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है। झूठ किसी भी परिवार के अंदर नफरत पैदा करता है। झूठ कलीसिया को तोड़ता है। झूठ एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते, और इस तरीके से झूठ हमें एक दूसरे से अलग करता है। और इसीलिए पौलुस कहता है ऐसा मत करिए, क्योंकि झूठ शैतान की तरफ से है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य हूं, और सत्य हमें आजाद करता है। आगे आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में किस तरह मसीह में आने से पहले उनके जीवन में झूठ थी, बेविचार था, अशुद्धता था, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं, लोभ, और ये सारी चीजें उनके जीवन में थी। परंतु उद्धार पाने के बाद देखिए उनका जीवन क्या है। 12वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए लिखा है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यह है मसीही जीवन का मतलब। कुछ वर्ष पहले एक ब्रिटिश राजा की कहानी बताई जाती है, जिसका एक विद्रोही पुत्र अपने मित्रों के साथ जाकर उनकी तरह मौज मस्ती करना चाहता था, उनकी तरह जीना चाहता था, उनकी तरह आजाद होकर घूमना चाहता था। जब राजा ने इस बात को सुना, तब राजा अपने पुत्र को बुलाकर उससे केवल एक बात कहता है कि याद रखो कि तुम कौन हो। इस रीति से मसीह में विश्वास करने वाले हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। हम महान राजा, राजाओं के राजा की संतान हैं। क्या हम उसके संतान की तरह व्यवहार करते हैं, उसके संतान की तरह जीवन बिताते हैं? सोचिए आप कौन हैं। जब आपको ये पूरा एहसास हो जाएगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तब आपका व्यवहार बदल जाएगा। 17वीं आयत में देखो लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यदि इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में रख लें तो हम बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे गलत कामों से बच सकते हैं। क्योंकि लिखा, वचन में या काम से जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। यदि आप हर काम यीशु के नाम से करेंगे
तो आप कुछ भी गलत काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत काम आप यीशु के नाम से नहीं कर पाएंगे। आप यीशु के नाम से जो भी करेंगे, सही करेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, जो कुछ भी आप करें, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और उस काम के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। जो भी काम आप करते हैं, क्या आप उस काम के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? जरा सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद 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 आपके महान प्रेम के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महान परमेश्वर। सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के उन पुराने स्वभाव को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकालकर दूर करें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। मदद करिए, सहायता करिए कि हम इस बात को याद रखें कि हम किसके संतान हैं। क्षमा करना प्रभु, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। हमारी मदद करिए कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि आपने हमें अपनी संतान बनाने के लिए कितनी बड़ी कीमत उस काल्वरी की क्रूस पर चुकाई। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह में भाई और बहन हैं, आंटी अंकल है प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। विशेषकर इस सर्दी के मौसम में जो बुजुर्ग लोग इस ग्रुप में हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए। मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आंटी प्रेमला के लिए, आप उन पर अनुग्रह और दया अपनी बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए, आंटी प्रेमला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मान परमेश्वर बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग है प्रभु, आंटी अनसुईया के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग है मान परमेश्वर। इन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मान परमेश्वर, दया करना प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, इस ग्रुप में सिस्टर एंडिरा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर अपनी कृपा अनुग्रह बनाए रखना, विशेषकर उनके बेटे के लिए प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छू लीजिए प्रभु। और मान परमेश्वर, जो इच्छाएं, जो योजनाएं वो अपने आपके लिए बनाते हैं प्रभु, उसे आप पूरा करिए, ताकि सारा आदर, सारी महिमा केवल आपके महा पवित्र नाम को जा सके। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनकी बच्ची के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और कृपा उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर गहरी के लिए मान परमेश्वर, आप उन पर भी अपनी कृपा अपनी अनुग्रह बनाए रखना। सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर, उनके बेटे को आशीष देना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, जो पिछले कई दिनों से बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। तेरी दासी को आप अपने हाथों से छू कर चंगाई देना प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इस ग्रुप में और भी जो दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर एलिजाबेथ के फैमिली में मान परमेश्वर, सिस्टर आशा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन पर आप अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर की बेटी के ससुर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आईसीयू में थे प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाइए, उन्हें छू कर चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रघुनाथ के लिए, जो भी दिक्कत परेशानी है प्रभु जी, उनके गले में प्रभु
आप अपने हाथों से छूकर उन्हें चंगाई देना महान परमेश्वर। उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष, आपकी कृपा बनी रहे। सिस्टर बीना के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर दया करना महान परमेश्वर। सिस्टर दमयंती के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी दासी पर अनुग्रह करना, दया करना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर ज्योति जोसेफ के लिए, प्रभु जी आप उनके टैलेंट को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जयंती के लिए, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ब्रदर राय के लिए, प्रभु उनकी कलिसिया के लिए, उनके विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर तेरी कृपा तेरा अनुग्रह बनाए रखना। भाई दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो बीमार है मान परमेश्वर, आप अपने हाथों से छूकर उन्हें चंगाई करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। अनुग्रह कर दया करना प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, विशेषकर हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके नाम मेरी डायरी में लिखे हुए हैं और मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबको याद रखता हूँ। यदि मैं आपका नाम नहीं ले पाता हूँ तो भी आप यकीन मानिएगा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने मित्रों को भी भेजिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। अंत में आज का सवाल है, 3 अध्याय को पढ़िएगा और इसकी 5, 6, 7 आयत में, 8 आयत में पुराने जीवन के कामों के बारे में लिखा हुआ है। उद्धार पाने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में ये पाप होते थे, परंतु उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या बातें होती है, वो 12वीं आयत में लिखा हुआ है। तो बताइएगा, आज का सवाल ये है, उद्धार पाने से पहले व्यक्ति के जीवन में क्या बातें होती है, उद्धार पाने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या बातें नई होती है, जो कि 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।